हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं बात करूंगा कि हम चेस्ट में जो वेरिएशंस लगाते हैं उसका सही फॉर्म क्या है एक्चुअली। अगर आपको वर्कआउट करते हुए 2-3 साल हो गया है या आप अभी बिगनर हैं तो आप एकदम सही जगह हैं और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते हुए जाएं और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो भी करें। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बेंच प्रेस की, जो एक बेसिक एक्सरसाइज है, पर ये बेसिक होने के साथ साथ एक एडवांस एक्सरसाइज भी है। ये एक मास बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो स्ट्रेंथ, पावर और मसल तीनों पे बहुत अच्छा वर्क करता है और समय के साथ इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी रहे हैं। अगर आप पावर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो भी ये आपको बेनिफिट देगा और अगर आप मास बिल्डिंग करना चाहते हैं तो भी ये आपको बेनिफिट देगा। सबसे पहले आप इसके वार्म अप सेट लें, करीब 10 से 15 रेपिटेशन, क्योंकि ये रॉड ही काफ़ी भारी होता है जो करीबन 20 से 22.5 किलो के आसपास का होता है। तो ये बिगनर के लिए काफ़ी हैवी शुरू में ही हो जाता है। तो मैंने इसके 4 सेट लगाए। जो मेरा आखिरी सेट था वो था 92.5। तो हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका सही फॉर्म है क्या। आप देखेंगे कि मैं रॉड को शोल्डर से थोड़ा बाहर की तरफ पकड़ रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ। अब जब मैंने रेपिटेशन लगानी शुरू करी है तो मेरे एंकल दोनों अंदर की तरफ है, ना कि बाहर की तरफ। अगर आपका एंकल बाहर की तरफ होगा तो आपके शोल्डर में प्रेशर आएगा और जो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ा देगा। तो कोशिश करें कि जो आपका एंकल है वो अंदर की तरफ रहे, ना कि बाहर की तरफ। इसके अलावा जो हम दूसरी गलती करते हैं वो है ग्रिप। तो हमें ग्रिप ऐसी रखनी है कि हमारा जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ रहे, ना कि बाहर की तरफ। हालांकि मुझे आदत है कि मैं अंगूठे को बाहर की तरफ रखता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी साल हो गया तो ये मुझे कंफर्टेबल लगता है। बट आप अगर शुरू कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अंगूठे को अंदर की तरफ से पकड़ें। आप देख सकते हैं कि मैंने बेंच पे थोड़ी आर्क बना के रखी है। अगर आप आर्क नहीं बनाएंगे तो जब आप लिफ्ट करेंगे तो जब आपका शोल्डर नीचे की तरफ जाएगा अपने वेट को लेके तो आपको उसको उठाने में प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से वो आर्क बनाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बैक आपके शोल्डर को सपोर्ट करता है वेट को उठाने में। तो इस वजह से आर्क बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे मैं वेट्स को बढ़ा रहा हूँ और अपने आखिरी सेट की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा रेपिटेशन कम होता जा रहा है। तो ये एक स्ट्रेंथ टेस्ट है जो मैं बीच-बीच में करता हूँ, जिसे पीआरपी कहते हैं। पीआर का मतलब होता है पर्सनल रिकॉर्ड। और आखिरी सेट मैंने 102 केजी का लिया, बट ये फेल हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्ज़ॉस्ट हो चुका था काफ़ी और ये सेट कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब वेट बढ़ाते हैं तो एक टाइम के बाद आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं वो आखिरी सेट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया और इसके बाद अ, मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस लिया, जो अपर चेस्ट के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज़ है। इसके क्लीन फॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो थोड़ा इंक्लाइन है, लगभग 45 डिग्री। तो आप बेंच को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा बेंच नीचे सेट करते हैं और जिनकी हाइट छोटी होती है वो थोड़ा नीचे बेंच की तरफ नीचे लेट के वर्कआउट करते हैं। इसका जो क्लीनेस्ट फॉर्म है वो है, जब आप डंबल को चेस्ट की तरफ नीचे लाते हैं तो स्लो लाना होता है और जब आप पुश करते हैं तो आप थोड़ा तेज पुश कर सकते हैं। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं नीचे ला रहा हूँ तो वो थोड़ा स्लो है, जब मैं पुश कर रहा हूँ तो वो थोड़ा तेज़ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि आप दोनों मूवमेंट को स्लो करें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। इसका आखिरी सेट मैंने 35 केजी के डंबल से लिया और इसके बाद मैंने और 2 एक्सरसाइज़ करी। आज मैं बस इन्हीं 2 एक्सरसाइज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों एक्सरसाइज़ पे पहले मास्टरी करें, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज़ है आपके मिडिल चेस्ट और अपर चेस्ट के लिए और इससे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा आपको। धीरे-धीरे जब मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि हम और कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, या आप सीख सकते हैं कि आपके बॉडी के हिसाब से कि आपको कौन-सी एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है। बट अगर आप शुरू कर रहे हैं, पहली-पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं या आपको 6-7 महीने ही हुए हैं,
तो आप मास्टरी करें इन एक्सरसाइज में, जो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, लाइक बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसके बाद आप फ्लाई की कोई एक एक्सरसाइज करें, और या तो आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, या आप केबल फ्लाई कर सकते हैं, या आप डंबल फ्लाई भी कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली केबल फ्लाई पसंद है, बट जिम में काफ़ी भीड़ होने की वजह से मुझे केबल हमेशा मिल नहीं पाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ उसका अल्टरनेट कर लूँ। बटरफ्लाई आपके मसल्स को एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्प करता है, और ये काफ़ी बेनिफिट देता है आपके चेस्ट के विड्थ में। जो आपकी चेस्ट की चौड़ाई है, वो आपको बटरफ्लाई से उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मैंने इसके 4 सेट लिए, जो 35, 45, 55 और 65 केजी के वेट से था। मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मसल को ट्रेन कर पाऊँ। तो मैं उन 4-5 एक्सरसाइज़ को ही पिक करता हूँ, जो मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे सूट करता है। बट मैं वीडियोज़ में आपको बताता जाऊँगा कि आप अगर बिगिनर हैं, तो आप उसको कैसे शुरू कर सकते हैं। और मैंने आखिरी एक्सरसाइज़ लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस ली, जो ठीक-ठाक अपर चेस्ट में भी जाता है उसका इफ़ेक्ट, बट जनरली लोग इसे लोअर चेस्ट के लिए कंसिडर करते हैं। तो अगर आप अभी तक यहाँ बने हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समय के साथ-साथ कुछ अच्छा डिलीवर करता जाऊँ, और आप मुझसे कुछ सीख पाएँ। फ़िलहाल मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वॉइस ओवर करूँ, और मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता है रात के होने का, क्योंकि आस-पास का माहौल जब शांत होता है, तब वो मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता हूँ। बट ठीक है, लगे रहना है, और आप सब भी लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि इसके बाद ये आप एक अच्छा फ़िज़िक बिल्ड